हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, मैं राम सर आपके साथ इंग्लिश के साथ और इंग्लिश के चैप्टर में आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो चैप्टर है आपका एक्सेप्टेंस स्पीच। इस चैप्टर के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यह एक स्पीच है जो डिलीवर किया गया है। स्पीच का मतलब होता है वह वक्तव्य, वह कथन जो किसी सभा के दौरान कही गई हो। सीधे शब्दों में कहे कि भाषण। सीधे शब्दों में क्या कह सकते हैं हम लोग कि भाषण जो दी जाती है वह हमारा कहलाता है स्पीच। दूसरी बात है आपका एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकृति। जब कभी भी कोई चीज़ आप लेते हैं, जैसे कोई अवार्ड हुआ, कोई प्राइज हुआ, जब आपको मिलता है तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं? उस कंडीशन में आपका ये बात आती है कि आप उसे एक्सेप्ट करने के बाद आप अपना वक्तव्य प्रस्तुत करते हैं। ठीक है कि आपको ये लेकर कैसा लग रहा है, या फिर आप इसके प्रति आप अपने विचार क्या रखना चाहते हैं, कि यह पुरस्कार आपके लिए क्या महत्व रखता है। इनसे रिलेटेड आपकी बातें जनरली कही जाती है। आपने भी अटेंड किया होगा, आपके अगर स्कूल बेस पे अगर आपने कभी कैसी कोई प्राइज जीती हो तो उस प्राइज के लिए आपने, जब भी अगर कोई प्राइज आपको मिला हो तो उसके बेस पर आपने भी क्या किया हो, कोई ना कोई स्पीच या कोई ना कोई भी आपकी दो चार लाइन ही सही, लेकिन आपने अपने अपने विचार रखे हुए हो। तो सेम उसी प्रकार की यहाँ पे आपका एक्सेप्टेंस स्पीच जो है यह चैप्टर है। एक प्रकार की आपका क्या है, यहाँ पर भी एक स्पीच को आपका दिया गया है जो ग्रहण करने के बाद, अर्थात एक प्राइज, अर्थात कि नोबेल पीस प्राइज यहाँ पर मिला हुआ है। और नोबेल पीस प्राइज लेने के बाद एक लड़का यहाँ पर भाषण दे रहा है, और ये जो लड़का है वह अपने मम्मी के बेस पर, उनकी मम्मी जिस समय प्राइज मिला उस समय उनकी जो माँ होती है वह अनअवेलेबल होती है, यानी कि वहाँ पे उपस्थित नहीं होती है। उस कंडीशन में उनकी अनुपस्थिति में उनका जो बेटा होता है, जिसका नाम रहता है अलेक्जेंडर आयरिस, जिसका क्या नाम है, अलेक्जेंडर आयरिस। तो यह अलेक्जेंडर आयरिस ने आपका क्या किया है, यहाँ पे आपका प्राइज लिया है, और उनके बेस पे उन्होंने अपनी माँ जो आपका आंग सांग सूची है उनके रिफरेंस में उन्होंने अपने वक्तव्य को रखा है, अपनी बातों को रखा है कि मैं न लेकर अगर मेरी माँ इस प्राइज को आज ग्रहण कर रही होती तो उनके मन में किस तरह के विचार उत्पन्न होते, और वह किस तरह से अपने बातों को आपके समक्ष रखने की कोशिश करती। उन्हीं बातों को वह अपने तौर तरीकों से अलेक्जेंडर एरिस आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। दरअसल यह जो चैप्टर है, यह जो आपका स्पीच है, वास्तव में यह किसके द्वारा लिखा गया है, आंग सांग सूची के द्वारा। इसलिए क्योंकि उनके बेटे ने जो यह ग्रहण करते समय जो बातें कही थी, उन बातों के आधार पे आंग सांग सूची ने इस बात को, इस चैप्टर को प्रस्तुत किया है कि उनके बेटे ने किस तरह से इस रेफरेंस में अपने वक्तव्य को रखा था। चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, और पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आंग सान सूची कौन थी। ठीक है, और साथ में इनको प्राइज, नोबेल पीस प्राइज अगर दिया गया तो क्यों दिया गया। ठीक है, इनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या है इसमें। तो कहता है आपका कि आंग सान सूची born on 19th जून 1945 इन रंगून। इनका जन्म जो हुआ था 19 जून 1945 को रंगून में हुआ था। सीधी सी बात कह सकते हैं, इज अ प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट एंड द लीडर ऑफ द नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इन बर्मा। क्या कह रहे हैं कि इनका जन्म 19 जून 1945 को हुआ था, और ये प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट थी, अर्थात क्या, डेमोक्रेसी के रूप में कार्य करने वाला आपका क्या थी, कार्यपालिका थी। और साथ में क्या, एंड लीडर, और साथ में नेता भी थी, ऑफ द नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इन बर्मा। बर्मा में डेमोक्रेसी लाने के लिए जो रिवॉल्यूशन हुआ था, उस रिवॉल्यूशन में लीड रोल करने वाली एक नेता के रूप में भी मानी जाती है। कौन, आंग सान सूची। उसके बाद क्या, सी ओन द रैफ्टो प्राइज, उनको रैफ्टो प्राइज मिला हुआ है, एंड द सुक्रो प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ
फ्रीडम ऑफ थॉट इन 1990 एंड द नोबेल पीस प्राइज इन 1991। 1990 में इन्हें 2 प्राइज मिले। 1990 में इन्हें 2 प्राइज मिले। एक तो मिला था राफ्टो प्राइज, एक कौन सा प्राइज मिला था? राफ्टो प्राइज। और दूसरा कौन सा मिला था? सेक्रो प्राइज। यह 2 प्राइज मिले हुए थे। किस लिए? कि इनके मन में आपका किसी भी देश को आजाद करने के लिए डेमोक्रेटिक जो माइंडसेट था, अर्थात कि किसी भी जगह को अर्थात कि फ्रीडम दिलाने के लिए अपनी जो सोच और विचार रखते थे, इन विचारों के आधार पे इन्हें 2 प्राइज दिया गया था, एक राफ्टो प्राइज और दूसरा कौन? सुखराव प्राइज। इसके अलावा ये तो 1990 की बात थी, लेकिन 1991 में 1991 में इन्हें एक और प्राइज मिला जिसे नोबेल पीस प्राइज के नाम से जानते हैं, अर्थात नोबेल पीस प्राइज भी इन्हें प्राप्त हुआ। कह रहा है द एक्सेप्टेंस स्पीच गिवन हियर was delivered on behalf of Aung San Suu Kyi by her son Alexander Aris। क्या कह रहा है आपका? कि यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस स्पीच है, यह वास्तव में गिवन हियर जो यहाँ पे प्रस्तुत की गई है, was delivered on behalf of Aung San Suu Kyi। यह आंग सान सूची के बिहाफ पर यानी उनके संदर्भ में अलेक्जेंडर एरिस के द्वारा दिया गया एक स्पीच है। वास्तव में यहाँ पे जो स्पीच प्रस्तुत किया गया है वह अलेक्जेंडर एरिस का स्पीच है, जो किनके बिहाफ में लिया गया है? तो वास्तव में आंग सान सूची जो थी उनके बिहाफ में दिया गया था। ऑन द ओकेजन ऑफ अवार्ड ऑफ द नोबेल पीस प्राइज इन ओस्लो दिसंबर 10, 1991। यह कब दिया गया था? तो यह उन अवसर पे दिया गया था जब उन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया। कहाँ पे? ओस्लो में दिसंबर 10, 1991 को। अर्थात कि यह जो प्रस्तुत यहाँ पे जो कहानी है, जो स्पीच है, वास्तव में एक्सेप्टेंस स्पीच किसके द्वारा दिया गया है? तो वो दिया गया अलेक्जेंडर एरिस द्वारा। कब? दिसंबर 10, 1991 को। किसके लिए दिया गया भाई? तो यह इसलिए दिया गया है ताकि क्या करे कि यह जो इन्होंने इनकी जो अच्छी सोच थी, आपका किनकी? आंग सान सूची की, इनके अच्छे गुण, अच्छे क्वालिटी और जिनके वजह से उन देश में अर्थात कि बर्मा में आज़ादी मिली, इनके आधार पे इन्हें जो पीस प्राइज मिला था, तो उनके लिए उनके बेटे ने इस पीस प्राइज को लिया, तो इनके आधार पे यह आपका एक्सेप्टेंस स्पीच चैप्टर दिया गया। चलिए बिना लेट किए हुए नीचे देखते हैं इनके कुछ क्वेश्चन इनसे आधारित। ये क्वेश्चन दे रहा है आपको जो ग्रुप डिस्कशन में आपको करने हैं। तो ग्रुप डिस्कशन में क्या करना है आपको? कह रहा है वर्क इन ए स्मॉल ग्रुप्स, डिस्कस द फॉलोइंग। इस पे आपको डिस्कस करना है। सपोज यू आर गिवन द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड एट योर स्कूल फंक्शन। आपके स्कूल फंक्शन में आपको बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिलता है। कितनी खुशी की बात है, कितनी खुशी की बात है कि आपको बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड दिया जा रहा है। व्हाट वुड यू स्पीक ऑन द ओकेजन। इस अवसर पे जब आपको बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिलेगा तो उस ओकेजन पे आप अपना क्या विचार रखना पसंद करेंगे? आप बताइए अपना। व्हाट पॉइंट्स वुड यू इंक्लूड इन योर स्पीच। आप अपने स्पीच में किन बातों को शामिल करना चाहेंगे? तो यह सब के लिए अलग अलग रूप में हो सकता है। ये तो डिस्कशन का मेथड है, फिर भी मैं कुछ क्लू दे देता हूं जिन आधार पे आप बात कर सकते हैं। जैसे आपको बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला है तो कंफर्म है कि यह कंप्लीटली इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कहीं ना कहीं वह मोटिवेशन काम आया होगा जो आपके गार्जियन से मिला हो, जो आपके गार्जियन से मिला हो, आपके क्या हो सकते हैं? टीचर से मिला हो, आपके फ्रेंड से मिला हो, किसी न किसी से आपको क्या मिला होगा? किसी न किसी से आपको ऐसा मोटिवेशन मिला होगा जिनके कारण आपने क्या किया? बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड किया। उसके बाद क्या आपको सपोर्ट इसमें मिला होगा? टीचर्स का सपोर्ट होगा, फ्रेंड्स का सपोर्ट होगा, तो उन सभी को भी धन्यवाद देना बनता है। आपके माता पिता, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए
इसमें करने में जो योगदान दिए होंगे उन बातों को इसमें आप शामिल करना चाहेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे पॉइंट बन जाते हैं जिनको आपको इंक्लूड करना आपके बातों में ये शामिल हो जाता है। कभी भी स्पीच देने के समय यह 2-4 बातों को ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी सेल्फ सेंटर्ड स्पीच नहीं दिया जाता। सेल्फ सेंटर्ड स्पीच जो होता है अच्छा नहीं माना जाता है। सेल्फ सेंटर्ड इन द सेंस all and everything, whatever you going to a speech, whatever you want to deliver, all the things concentrated only of you, then this condition is known as self-centered speech. It means जब कभी भी आप क्या करें, कोई स्पीच दे और पूरा घूम फिर कर ये स्पीच आप ही पे आके रुके, तो यह कंडीशन जो होता है सेल्फ सेंटर्ड का होता है। तो यह सेल्फ सेंटर्ड वाली स्पीच आपके लिए अच्छी नहीं होती है। इनमें आपके जो लोगों ने योगदान दिए हैं उन लोगों को इसमें शामिल करना जरूरी हो जाता है। क्लियर है? तो ऐसा क्लियर हो जाएगा आपको। उसके बाद की अगर बात करें, कह रहा है योर आपका एक्सेप्टेंस स्पीच, इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। अब इस चैप्टर में क्या कह रहा है? कह रहा है योर मैजेस्टीज, ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो भाषण दे रहे हैं वो अलेक्जेंडर दे रहे हैं, अलेक्जेंडर एरिस दे रहे हैं और उनके शब्दों में आप सुन रहे हैं और वो अपने शब्दों को ठीक उसी प्रकार प्रस्तुत करने की कोशिश करी है जिस प्रकार आंग सांग सूची का विचार रहता। तो अलेक्जेंडर एरिस कह रहा है योर मैजेस्टीज, योर एक्सीलेंसीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, कह रहा है योर मैजेस्टीज, योर एक्सीलेंस, लेडीज एंड जेंटलमैन, जितने भी महानुभाव, जितने भी लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ पे शामिल हुए हैं, ठीक है, उन सभी को पहले मेरा नमस्कार, सभी को अपना एक अभिवादन करते हुए कह रहे हैं योर मैजेस्टीज, एक्सीलेंस, लेडीज एंड जेंटलमैन। उसके बाद क्या कह रहा है? आई स्टैंड बिफोर यू हियर टुडे टू एक्सेप्ट ऑन बिहाफ ऑफ माई मदर, मैं यहाँ आपके समक्ष खड़ा हूँ। यू हियर टुडे, आपके समक्ष यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। टू एक्सेप्ट ऑन बिहाफ ऑफ माई मदर, मैं अपनी माँ के संदर्भ में इसे ग्रहण करने के लिए, प्राप्त करने के लिए यहाँ आपके समक्ष खड़ा हूँ। आंग सांग सूची, दिस ग्रेटेस्ट ऑफ प्राइजेस, द नोबेल प्राइज फॉर पीस, यह जो नोबेल प्राइज है यह वास्तव में क्या है? यह ग्रेटेस्ट प्राइज है। बिकॉज क्यों? Circumstances do not permit my mother to be here in the person. I will do my best to convey the sentiments I believe she would express. क्या कह रहा है? यह कहना चाहते हैं कि आंग सांग सूची को जो यह अवार्ड मिलने वाला था, नोबेल पीस प्राइज, यह दुनिया की सबसे महान यानी कि सबसे बड़ी प्राइजों में से यह एक शामिल प्राइज है। ठीक है, ग्रेटेस्ट प्राइज है। साथ ही साथ कह रहा है बिकॉज सर्कमस्टेंसेस, यह इनके कुछ पाबंदियों के कारण डू नॉट परमिट माई मदर, मेरी माँ को यह अनुमति ना मिल पाई टू बी हेयर इन पर्सन, कि वह आप लोगों के समक्ष, आप लोगों के बीच आ सके। कुछ पाबंदियों के बावजूद, पाबंदियों के कारण वह आप लोगों के समक्ष नहीं आ पाई, लेकिन क्या? आई विल डू माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, पूरे अच्छे से अपने आप को कोशिश करूंगा टू कॉन्वे, आपको मैं विश्वस्त कराने की कोशिश करूंगा द सेंटिमेंट्स आई बिलीव सी वुड एक्सप्रेस, जिस सेंटिमेंट को वह आपके सामने, आपके समक्ष रखना चाहती थी, उन आपके उन आपकी भावनाओं को हम आपके सामने प्रस्तुत करने की अपनी 110% कोशिश करेंगे। यह कौन कह रहा है? अलेक्जेंडर एरिस यह कहना चाहता है। उसके बाद क्या कह रहा है? फर्स्टली, सबसे पहले, आई नो दैट सी वुड बिगिन बाय सेइंग दैट सी एक्सेप्ट्स द नोबेल प्राइज फॉर पीस नॉट टू हर आवर नेम बट इन द नेम ऑफ द ऑल द पीपल ऑफ बर्मा। उनकी पहली लाइन सबसे पहले जो वो कहती, जो अपना विचार रखती, वो क्या रखती? आई नो
यानी कि मैं इस बात को जानता हूं कि उन्होंने क्या अपनी वह विचार रखती, तो कह रहा है दैट, अपने विचार रखती, दैट की सी वुड बिगिन बाय सेइंग दैट, वह यह कहकर शुरुआत करती कि सी एक्सेप्ट्स, वह इस प्राइज को एक्सेप्ट कर रही है, सी एक्सेप्ट्स द नोबेल प्राइज फॉर पीस, यह नोबेल प्राइज जो प्राप्त कर रही है शांति के लिए, वह एक्सेप्ट तो कर रही है, नॉट टू हर ओन नेम, वह अपने नाम से इस प्राइज को ग्रहण नहीं कर रही, बट इन द नेम ऑफ ऑल द पीपल ऑफ बर्मा, बल्कि यह प्राइज उनके लिए नहीं बल्कि बर्मा के सभी लोगों के लिए यह प्राइज है, इन सभी के नामों पर मैं प्राइज ग्रहण कर रही हूं, ऐसा विचार होता, ये अलेक्जेंडर हैरिस बताना चाहते हैं। साथ ही साथ कह रहे हैं कि और वो क्या कहती, वो कहती सी वुड से, वो कहती दैट द प्राइज बिलोंग्स नॉट टू हर, यह जो प्राइज है वह उनसे जुड़ी नहीं है, बट टू ऑल दोज मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन हु इवन एज आई स्पीक कंटिन्यू टू सेक्रीफाइस their well-being, their freedom and their lives in pursuit of a democratic Burma। आगे वो किन बातों को जोड़ती, तो कह रहे आगे उन बातों को जोड़ती कि दिस प्राइज बिलोंग्स नॉट टू हर, यह जो प्राइज है नोबेल प्राइज सिर्फ उनसे जुड़ी नहीं है, बट टू ऑल दोज मेन, बल्कि उन सभी लोगों से जुड़ी है, ऑल वुमेन, उन सभी औरतों से जुड़ी है, और चिल्ड्रेन, और उन सभी बच्चों से जुड़ी है, हु यानी कि जो, इवन एज आई स्पीक, जैसा कि मैं बोल रहा हूं या जैसा कि मैं बोलता हूं, कंटिन्यू टू सेक्रीफाइस दियर वेलबींग, जिसने अपनी भलाई का त्याग कर दिया, दियर फ्रीडम, जिसने अपनी आजादी की बलि चढ़ा दी, एंड दियर लाइव्स, और अपनी जिंदगी की बलि चढ़ा दी, इन परस्यूट ऑफ अ डेमोक्रेटिक बर्मा, इस लोकतांत्रिक बर्मा की भलाई के लिए। कह रही है कि यह प्राइज मेरा तो है ही नहीं, यह प्राइज तो उन मैन के लिए है, उन वुमेन के लिए है, उन औरतों के लिए है, उन बच्चों के लिए है, जिन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अपनी वेलबींग यानी अपनी भलाई को त्याग कर दिया, जिन्होंने अपनी आजादी की बलिदानी दे दी, जिन्होंने अपनी जिंदगी को बलिदान कर दिया, सिर्फ इस बर्मा को डेमोक्रेटिक फॉर्म देने के लिए। डेमोक्रेटिक फॉर्म मतलब लोकतांत्रिक बर्मा को बनाने के लिए उन्होंने इन सभी चीजों का त्याग कर दिया। कह रहा आगे, दियर्स इज द प्राइज, दियर्स इज द प्राइज and theirs will be the eventual victory in Burma's long struggle for peace, freedom and democracy। कह रहा है there is the prize, यह जो प्राइज है, and theirs will be eventual victory in Burma's long struggle for peace, freedom and democracy। ये प्राइज तो मेरी है ही नहीं, यह जो अवार्ड है मेरा है ही नहीं, बल्कि यह अवार्ड तो उनका है जिन्होंने इतनी लंबी स्ट्रगल करी शांति के लिए, आजादी के लिए और लोकतंत्र के लिए। जिन लोगों ने इस जीत को प्राप्त करने के लिए, इन आजादी को प्राप्त करने के लिए जिन लोगों ने लड़ा, ये प्राइज तो उनका है, मेरा तो है ही नहीं। उसके बाद क्या कह रहा है कि स्पीकिंग एज हर सन, स्पीकिंग एज हर सन, हाउएवर आई वुड ऐड, यानी कि उनके बेटे के होने के नाते मैं इसमें और जो जोड़ना चाहता हूं, मैं जो इसमें शामिल करूंगा, दैट आई पर्सनली बिलीव। अब अलेक्जेंडर हैरिस कह रहा है, पहले अपने बातों को आंग सान सूची के वर्ड में अपने आप को प्रस्तुत करने की उन्होंने कोशिश करी। अब क्या कर रहा है कि अपने बातों को यह प्रस्तुत करना चाह रहा है, अपने बातों को यह प्रस्तुत कर रहा है। तो यह कह रहा है कि आई पर्सनली बिलीव,
मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात पे विश्वास करता हूं डेट बाय हर ऑन डेडिकेशन, उनकी अपनी जो त्याग थी, एंड पर्सनल सेक्रीफाइस, जो व्यक्तिगत बलिदान थी, शी हैज कम टू बी अ वर्दी सिंबल through whom the plight of all the people of Burma may be recognized। क्या कह रहा है कि मेरा जो व्यक्तिगत विश्वास है कि जो उनकी डेडिकेशन, की त्याग और बलिदान जो है, सी हैज कम टू बी अ वर्दी सिंबल, एक संकेत, एक लोगों के बीच में प्रतीक बन गई है, थ्रू whom the plight of all the people of Burma may be recognized। क्यों, किसके लिए? जो कि बर्मा की दयनीय कंडीशन के लिए जाने जाते थे, उन प्राइज को छुटकारा दिलाने के लिए एक सिंबल के रूप में उनकी मां बन गई है। यानी उनकी जो त्याग थी, उनकी जो अपनी जिंदगी की भलाई की जो त्याग थी, यह त्याग वास्तव में क्या बन गई है? एक लोगों के बीच में एक सिंबल बन गई है, एक प्रतीक बन गई है, एक संकेत बन गई है। और क्या कह रहा है? एंड नो वन मस्ट अंडर एस्टिमेट डेट प्लाइट। और इस बड़वा के बुरी कंडीशन, प्लाइट का मतलब होता है, मतलब नॉट बैड, इट इज अ वर्स कंडीशन, ठीक है, मतलब बहुत बुरा कंडीशन जब होता है तो उस वर्ड को हम कहते हैं प्लाइट, राइट। और वर्स कंडीशन को हम क्या कहते हैं? प्लाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि नो वन मस्ट अंडर एस्टिमेट दैट प्लाइट, किसी को भी इस बुरी अवस्था को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। कह रहा है द प्लाइट ऑफ दोज इन द कंट्री साइड एंड टाउन्स लिविंग इन द poverty and these situations, those in prison, battered and tortured। कह रहा है उन अवस्था को कभी नहीं भूलना चाहिए, उन बुरी अवस्था को जो लोगों ने गांव में जो समस्याएं सही है, कंट्री साइड का मतलब होता है गांव या विलेज एरिया, ठीक है, इसे हम बोलते हैं कंट्री साइड, ठीक है। तो विलेज के एरिया में या फिर टाउनशिप में जितनी समस्याएं लोगों ने सही है, इन्हें भूला नहीं जा सकता। और क्या? लिविंग इन पॉवर्टी, जो गरीबी में जो लोगों ने बिताए हैं पल, एंड डिस सिचुएशन, और मतलब कि बुरे स्थिति में जो समय बिताए हैं, इनको कोई भी नहीं भूल सकता और ना इसे भूलना चाहिए। दोज इन प्रिजन, जो लोग जेलों के अंदर जो समस्याएं सही है, उन्हें नहीं भूला जा सकता। क्यों? क्योंकि बैटर्ड एंड टॉर्चर्ड, जिस तरह से उन्हें पीटा गया, उन्हें परिताड़ित किया गया, इन्हें कोई भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। द प्लाइट ऑफ यंग पीपल, जो युवा लोगों की बुरी कंडीशन थी। द होप ऑफ बर्मा, जो कि बर्मा की आशा थी। डाइंग ऑफ मलेरिया, वो मलेरिया से मर रहे थे। इन द जंगल्स टू विच दे हैव फ्लेड, ठीक है, जो आपकी मलेरिया की जो आपकी निकली थी, जो मलेरिया की वजह से पीड़ित थे जंगलों में रहने के कारण, जो देश की आशा थी, देश की जो फ्यूचर थी, वह जिन समस्याओं के साथ जूझ रहे थे, उसे कोई भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता था। डेथ ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क्स बीटेन एंड डिजॉनर्ड, उस कंडीशन को भी नहीं भूलना चाहिए जब बुद्धिस्ट मॉन्क यानी बौद्ध धर्मावलंबी सन्यासियों को पीटा जा रहा था, एंड डिजऑनर्ड, और उन्हें क्या किया जा रहा था? उन्हें आपका असम्मानित किया जा रहा था, उन्हें गिराया जा रहा था। नॉर शुड वी फॉरगेट द मेनी सीनियर एंड हाईली रिस्पेक्टेड लीडर्स बिसाइड्स माई मदर हु आर ऑल इनकैरिक्रेटेड। क्या कह रहा है आपको? कह रहा है नॉर शुड बी फॉरगेट, उसे कोई भी नहीं भूल सकता। मेनी सीनियर एंड हाईली रिस्पेक्टेड, काफी ज्यादा आपके परिपक्व या आपका सीनियर, अन्य आपके वरिष्ठ व्यक्ति और ज्यादा रिस्पेक्टेड लीडर्स बिसाइड्स माई मदर। ध्यान रखिएगा, बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त और बिसाइड का मतलब होता है बगल में। तो कह रहा है बिसाइड्स माई मदर, मेरे माँ के अलावा उन लोगों को, उन हाईली जो रिस्पेक्टेड पीपल थे, उनको कोई भी नहीं भूल सकता।
हु आर ऑल इनकैलकुलेटेड, जिन सभी लोगों को बंदी बनाया गया, जिन सभी लोगों को परिताड़ित किया गया, जिन सभी लोगों को समस्या प्रकट की, उन्हें कोई भी नहीं भूल सकता। इट इज ऑन दियर बिहाफ दैट आई थैंक यू फ्रॉम माई हार्ट, उन सभी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। फॉर दिस सुप्रीम ऑनर, और यह जो सुप्रीम ऑनर है, सम्मान है, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्मान है, मैं उन्हें प्रदान करना चाहता हूं, देना चाहता हूं। द बर्मीज पीपल, बर्मा के लोग, कैन टूडे होल्ड दियर हेड्स अ लिटिल हायर in the knowledge that in this far distant land their suffering has been heard and heeded। कह रहा है कि आज जो लोग थोड़ा सर उठा के जी रहे हैं, उनको ये ज्ञात हो कि उन्होंने इस पल को प्राप्त करने के लिए काफी फार डिस्टेंस उन्होंने कवर किया है। वो सफरिंग का, वह पीड़ा का, वह दोस्त आपका जो लंबा सफर था उन्होंने तय किया है। विन हियर्ड एंड हीडेड, मतलब जो सुना जाता था और जो अवलोकन किया गया, उन बड़ी लंबी समस्याओं की जो लड़ी थी, उनके माध्यम से यह जूझा है। यहाँ पे अभी तक हमने केस देखा कि हमने दो पॉइंट ऑफ व्यू देखे, एक अलेक्जेंडर आयरिस का अपना और एक आंग सान सूची क्या कहती उनके विचार। आंग सान सूची क्या कह रही थी कि यह जो आपका जितना भी आपका यह प्राइज का जो ऑनरशिप है, वह उनका तो है ही नहीं, यहाँ के सभी लोगों को इसमें हक है, बराबर उनका हक उसमें शामिल है। और आयरिस कह रहा था कि मैं अपनी माँ को ही नहीं बल्कि उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो उनका समर्थन किया, जिन्होंने इस पूरी आज़ादी को प्राप्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस तरह से इन पार्ट को हमने देखा। अब इनके आधार पे कुछ क्वेश्चन है जिससे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रू फॉल्स पहले देखेंगे। कह रहा है एक्सेप्टेंस स्पीच वाज डिलीवर्ड ऑन सितंबर 10, 1991। क्या कह रहा है कि यह जो आपको ट्रू फॉल्स बताना है, क्या यह जो एक्सेप्टेंस स्पीच है 10 सितंबर 1991 को दिया जा रहा था, तो यह आपका क्या होगा, यह बिल्कुल और बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि 10 सितंबर को नहीं बल्कि यह 10 दिसंबर को दिया जा रहा था। याद रखिएगा बाबू, क्या होता है कि छोटी छोटी बातें आप छोड़ देते हैं और गलतियां हो जाती है। जनरली सब कुछ सेम था, सितंबर में TMBR भी सेम लग रहा था, लेकिन डिफरेंस ये था कि सितंबर यहाँ पे है और आपका होना चाहिए मंथ दिसंबर। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है ऑन द ओकेजन ऑफ द अवार्ड ऑफ द नोबेल पीस प्राइज इन ओस्लो, अलेक्जेंडर आयरिस मेड अ स्पीच। कह रहा है कि नोबेल पीस प्राइज लेने के समय ओस्लो में यह पुरस्कार जो था, आपका जो स्पीच दिया वो किसने दिया, अलेक्जेंडर आयरिस ने दिया। तो बिल्कुल सही बात है, वो अपने माँ के बेस पर आपका पुरस्कार देने का काम किसका था, अलेक्जेंडर आयरिस का। तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन पहला हमारा रॉन्ग था। दूसरा क्या कह रहा है, अलेक्जेंडर आयरिस इज वन ऑफ द ब्रदर्स ऑफ आंग सान सूची। कह रहा है कि आंग सान सूची का भाई था आपका अलेक्जेंडर आयरिस, जो बिल्कुल गलत हो गया। छोटे छोटे बात पे ध्यान देना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। वास्तव में अलेक्जेंडर आयरिस कौन था, आंग सान सूची का सन था, इसका बेटा था, इसका भाई थोड़े ना था जी। इसलिए यह भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, यह आपका लाइन गलत हो जाएगा, राइट। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है अलेक्जेंडर आयरिस थैंक्ड फ्रॉम हिज हार्ट फॉर दिस ऑनर। इस आपके ऑनर के लिए सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देने की कोशिश कर रहा है। कौन दे रहा है, तो यह अलेक्जेंडर आयरिस देने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, अलेक्जेंडर आयरिस अपने दिल से इन सभी को धन्यवाद देने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है। तो ये 4 क्वेश्चन थे ट्रू फॉल्स, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। फोर्थ नंबर यानी सीधा याद रखना है, फर्स्ट फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर लास्ट वाला ट्रू। क्लियर। चलिए अब आ जाते हैं कि ब्रीफ क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं वो, ठीक है। ब्रीफ क्वेश्चन कह रहा है आपको, कह रहा है कि वाई हैड अलेक्जेंडर आयरिस एक्सेप्टेड द नोबेल पीस प्राइज ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर।
अपने माँ के बिहाफ पर अलेक्जेंडर आयरिस ने इस प्राइज को ग्रहण क्यों किया? तो क्यों किया भाई? क्योंकि उनकी मदर जो थी वो कहाँ थी? जेल में थी। उनकी मदर कहाँ थी? अवेलेबल नहीं थी, उनकी मदर जेल में थी, और इनके वजह से इनको यह प्राइज अपने माँ के आपकी अनअवेलेबिलिटी में एक्सेप्ट करना पड़ा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्या कह रहा है? हु वाज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 1991? 1991 में पीस प्राइज किसे मिला? तो आंग सान सूची को मिला। भले वो एक्सेप्ट नहीं करी है, लेकिन मिला किसे है? आंग सान सूची को। बात समझ में आ रही है? तो ये बताना है आपको कि किसको प्राइज मिल रहा है। ऐसा ना कह दीजिएगा कि अलेक्जेंडर आयरिस को प्राइज आंग सान सूची को मिल रहा है, भले यहाँ पर एक्सेप्टेंस स्पीच देने के लिए अलेक्जेंडर आयरिस दे रहे हो। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। हु वर्ड इनकैलकुलेटेड इन द स्ट्रगल फॉर पीस, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी? किन्होंने अपना बलिदान दिया, किन्होंने अपना स्ट्रगल किया पीस, फ्रीडम और डेमोक्रेसी के लिए? तो सभी कोई शामिल हो जाएंगे। स्पेशली ये कहना चाहते हैं कि वो सीनियर और हाईली रिस्पेक्टेड जितने भी आपके क्या थे, लीडर थे, उनके माँ के अलावा, उन सभी को क्या करना चाहते हैं? जिन्होंने यह पीस और फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ा, उन सभी को, यह सभी लोग इसमें शामिल हो जाते हैं। तो हो जाएगा सीधा सीनियर। आपका हाईली रिस्पेक्टेड लीडर्स वर्ड इनक्रेटेड इन द स्ट्रगल फॉर पीस, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा लोगों को शामिल करना है तो आप शामिल कर सकते हैं। कौन? यहाँ के मेन को, यहाँ के वुमेन को, उसके बाद यहाँ के चिल्ड्रेन को, जिन्होंने अपने वेलबींग और अन्य चीज़ों के लिए आपका सेक्रीफाइस देने का काम किया। आशा फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया होगा। तो ये पार्ट हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अगला पार्ट जो हम लोग अगले क्लास में इससे कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लास में।